Now we are going to study about application of lasers. हम क्या पढ़ेंगे लेज़र की एप्लीकेशन के बारे में। लेज़र इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस। लेज़र क्या है? एक ऑप्टिकल डिवाइस है दैट प्रोड्यूसेस इंटेंस बीम ऑफ कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट। जो क्या करता है? इंटेंस बीम प्रोड्यूस करता है मोनोक्रोमेटिक लाइट की बाय किससे? स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन से। लेज़र क्या है? एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो प्रोड्यूस करता है इंटेंस बीम ऑफ कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके, लेज़र क्या है? एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो प्रोड्यूस करता है इंटेंस बीम ऑफ कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब सेम सोर्स मोनोक्रोमेटिक लाइट। किससे? स्टिमुलेटेड एमिशन से। किसकी? रेडिएशन की। जो लेज़र क्या है? एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो इंटेंस बीम ऑफ कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रोड्यूस करता है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन से। लेज़र्स आर हैविंग वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। जो लेज़र है उसकी बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं। कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे कि लेज़र की जो वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन होती हैं, सम ऑफ देम हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट क्या है? मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। फर्स्ट क्या है? मेजर ऑफ डिस्टेंसेस। सेकेंड इज लेज़र इन बायोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, लेज़र इन कम्युनिकेशन, लेज़र इन साइंटिफिक रिसर्च, लेज़र इन इंडस्ट्री, लेज़र्स इन केमिस्ट्री एंड लेज़र्स इन कंप्यूटर्स, ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम। एंड देन वी विल स्टडी अबाउट लेज़र प्रिंटर एंड होलोग्राफी। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस कि जो लेज़र आर यूज टू मेजर डिस्टेंस मोर एक्यूरेटली ऑन मैक्रो एज वेल एज माइक्रो स्केल्स। कि जो लेज़र है उसको ना डिस्टेंस मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो मोर एक्यूरेटली बहुत अच्छे से क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेज़र करते हैं मैक्रो में एज वेल एज माइक्रो स्केल में। बिकॉज क्योंकि द बीम सेपरेटिंग इन द लेज़र लाइट इज़ वेरी स्मॉल। क्योंकि जो बीम सेपरेट होती है लेज़र लाइट में वो बहुत क्या होती है? स्मॉल होती है। बिकॉज जो बीम होती है लेज़र लाइट में वो सेपरेट होती है वो बहुत क्या होती है? स्मॉल होती है। बिकॉज जो बीम सेपरेट होती है लेज़र लाइट में वो बहुत क्या होती है? स्मॉल होती है। लेज़र कैन ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एप्लीकेबल सेपरेटिंग। कि जो लेज़र है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकता है विदाउट एप्रिशिएबल सेपरेटिंग, कि बिना फैले लेज़र क्या कर सकता है? लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकता है। लेज़र क्या कर सकते हैं कि बिना फैले सेपरेट हुए लॉन्ग डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं? ट्रैवल कर सकते हैं। कि फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए ए लेज़र सिग्नल इज सेंड फ्रॉम अ लेज़र सोर्स टू अ गिवन टारगेट। कि ए लेज़र सिग्नल को क्या किया जाता है? सेंड किया जाता है लेज़र सोर्स से गिवन टारगेट की तरफ। एक लेज़र सिग्नल को सेंड किया जाता है लेज़र सोर्स से गिवन टारगेट में। कि लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए एक लेज़र सिग्नल को सेंड किया जाता है लेज़र सोर्स से गिवन टारगेट की तरफ। द रिफ्लेक्टेड सिग्नल फ्रॉम द टारगेट इज़ रिसीव्ड बाय द रिसीवर। जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल होता है किससे? टारगेट से। जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल होता है किससे? टारगेट से। वो कौन रिसीव्ड करता है? रिसीवर। कि द रिफ्लेक्टेड सिग्नल फ्रॉम द टारगेट इज़ रिसीव्ड बाय द रिसीवर। जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल होता है टारगेट से जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल होता है वो कौन रिसीव्ड करता है? रिसीवर। जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का वो कैलकुलेट किया जाता है कैसे? बाय मेजरिंग टोटल टाइम टेकन, कि कितना टाइम टेकन हुआ है इन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ सिग्नल, कि सिग्नल को ट्रांसमिट होने में और उसको एक्सेप्ट होने में कितना टाइम टेकन लिया गया है। तो अगर एस क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, टी टोटल टाइम टेकन है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सिग्नल क्या होगा? एस प्लस एस इज इक्वल्स टू 2s। और सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। और एस किसके इक्वल हो जाएगा? सी इंटू टी बाय 2। तो
तो नोइंग द स्पीड एंड टोटल टाइम टेकन, कि स्पीड और टोटल टाइम टेकन को निकाल ले तो डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस में क्या लिखेंगे कि जो लेज़र है उसको हम मेज़र करने के लिए डिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से वो मैक्रो एज वेल एज माइक्रो स्केल में यूज़ होते हैं, बिकॉज जो बीम सेपरेट होती है लेज़र लाइट में वो बहुत स्मॉल होती है, और लेज़र क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एप्रिशिएबल सेपरेटिंग। ठीक है, तो फॉर मेजर लॉन्ग डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए कि एक लार्ज सिग्नल को सेंड किया जाता है लेज़र सोर्स से गिवन टारगेट की तरफ। जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल है फ्रॉम द टारगेट उसको कौन रिसीव करता है, रिसीवर। और जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का जो कैलकुलेट करते हैं मेज़र करके टोटल टाइम टेकन इन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ सिग्नल में। तो ऐसा अगर डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, टी क्या है, टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सिग्नल किसके इक्वल होगा, s प्लस एस इज इक्वल्स टू 2s। और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो s किसके इक्वल होगी, c इंटू टी बाय 2। तो नोइंग द स्पीड और टोटल टाइम टेकन, तो डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, हम मेज़र कर सकते हैं। अब लेज़र किस में है, बायोलॉजी में और मेडिकल साइंस में। लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज टू एनालाइज बायोलॉजिकल सैंपल, कि जो लेज़र की स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं एनालाइज करने के लिए बायोलॉजिकल सैंपल्स को। जो लेज़र की स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं बायोलॉजिकल सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए। फर्स्ट क्या है कि लेज़र्स आर यूज्ड फॉर ब्लडलेस सर्जरी, दे आर यूज्ड टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेल्स, दे आर यूज्ड टू रिमूव ट्यूमर्स इन बॉडी, दे आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लीवर, लंग एंड हेयर रिमूवल, they are used to remove the kidney stones, they are also used to remove the decayed portion of the teeth। अब लेज़र इन कम्युनिकेशन, कि लेज़र लाइट इज़ यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस without any loss। Laser are also used in radar, satellites and space communications। Laser in scientific research, laser light helps in studying the Brownian motion of a particle and the interaction of atoms and molecules। दिख रहा है। लेज़र इन कम्युनिकेशंस, कि लेज़र लाइट इज़ यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस without any loss। Laser are also used in radar, satellites and space communication। Laser in scientific research, कि laser light help in studying the Brownian motion of particles and the interaction of atoms and molecules। Lasers are also used to produce chemical reactions and isotope separation। Laser in industry, due to the high intensity of laser beam, it can be used in various type of applications such as cutting, welding and drilling of holes। Lasers are also used for heat treatment in the automotive industry। Laser are used to cut glass and quartz। Laser are used in electronic industries। Lasers in chemistry, lasers are used to study the chemical processes, nature of bonds, structure of molecules। The extremely high temperatures can be obtained by focusing of laser beam for a particular reaction। Laser beam can be used for triggering the photochemical reaction। Lasers in computer, audio and video system, nowadays the audio and video tapes are being replaced by digital audio and video compact discs which are operated with the help of a teeny laser। CD writers and CD players also use laser technology। The reflected beam is decoded and information is processed in the audio or video mode। Laser printer, laser printers have revolutionized the printing technology। The laser printer are very fast and efficient। Holography, lasers are used effectively and efficiently in holography to analyze the hologram labels on books, cloth, stationery items, printers, ink, boxes, etc. These holographic labels produced a three-dimensional image when illuminated by a proper laser light। The holographic labels deals with the complete information of an object। They are treated as a seal of genuine piece। The laser is used for recording as well as reconstruction of a holographic system। The laser is also used for highly technical applications of holography
such as fabrication of a joint plate, fabrication of a grating, etc.